नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र मिश्रा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मानसिक तनाव के बारे में, डिप्रेशन के बारे में। पूर्व में मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है मित्रों, और आज मैं दूसरा वीडियो बनाने जा रहा हूं इस विषय पे। दोस्तों, हमारे हाथ की रेखाओं में जीवन के रहस्य छिपे होते हैं। हाथ की रेखाएं बहुत कुछ बताती हैं हमारे जीवन के बारे में। हमारे हाथ में समय समय पर नए चिन्हों तथा रेखाओं का निर्माण होता रहता है। कई बार ये निशान और रेखाएं बहुत शुभ होते हैं, व्यक्ति को जीवन में प्रगति देने वाले होते हैं। वहीं कई बार ये रेखाएं व निशान अशुभ होते हैं, जो हमें हमारे जीवन में परेशानी व असफलता प्रदान करते हैं। हमारे हाथ में रेखाएं व चिन्ह हमारे कर्मों के अनुसार बनते व बिगड़ते हैं। हमारे हाथों पर ये बनी रेखाएं शाश्वत नहीं होती, ये समय के साथ बदलती रहती हैं। तो दोस्तों, हम आज के विषय पर आ जाते हैं। आज का हमारा चर्चा का विषय है मानसिक अवसाद, डिप्रेशन। आज हम जो है मित्रों डिप्रेशन पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हस्त दर्शन कर लेते हैं मित्रों। हाथ की प्रमुख रेखाओं के बारे में जान लेते हैं, जिससे सारी चीजें आपको भली भांति तरीके से समझ में आ जाए। मित्रों, यह होती है जीवन रेखा, यह होती है मस्तिष्क रेखा, और यह होती है हृदय रेखा, यह होती है भाग्य रेखा, जिसे फेट लाइन भी कहा जाता है। दोस्तों, डिप्रेशन मानसिक परेशानी को सीधे तौर पे चंद्रमा के साथ जोड़कर देखा जाता है। समुद्र शास्त्र के अनुसार डिप्रेशन मानसिक तनाव, मानसिक परेशानी का सबसे मुख्य कारक चंद्रमा होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन को बताता है। ज्योतिष में चंद्रमा को मन कहा गया है। चंद्रमा हमारी सोच को बताता है। चंद्रमा से व्यक्ति की मानसिक स्थिति को देखा जाता है। दोस्तों, हमारे हाथ में यह चंद्रमा का पर्वत होता है। इस स्थान से चंद्रमा को देखा जाता है। दोस्तों, हाथ में अगर चंद्र पर्वत उन्नत है, विकसित है, उठा हुआ है, लालिमा युक्त है, और इस पर्वत पर कोई भी अशुभ निशान नहीं है, तो व्यक्ति मन से मजबूत होता है, व्यक्ति की इच्छा शक्ति मजबूत होती है, उसके अंदर संघर्ष करने की क्षमता होती है, वह समस्याओं और मुश्किलों से घबराता नहीं है, बल्कि उसका डटकर सामना करता है, मुकाबला करता है और जीवन में कामयाब होता है। वहीं जब यह चंद्र पर्वत दूषित हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि दबा होता है, उन्नत नहीं होता, विकसित नहीं होता, उस पर अशुभ निशान बन जाते हैं, तो व्यक्ति को बहुत मानसिक पीड़ा होती है, मानसिक अवसाद होता है, डिप्रेशन होता है। मन उसका बेचैन हो जाता है, उसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है, समस्या आने पर वह तुरंत घबरा जाता है, भयभीत हो जाता है, मन बेचैन हो जाता है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। यही स्थिति डिप्रेशन की होती है मित्रों, यही स्थिति डिप्रेशन कहलाती है। इसको भयंकर मानसिक पीड़ा होने लगती है, मन उसका अस्थिर हो जाता है, मन में घबराहट और उसको नींद न आने की समस्या हो जाती है मित्रों। जिसका भी चंद्र पर्वत
विकसित नहीं होता है, यानी कि दबा होता है, चंद्र पर्वत डिस्टर्ब होता है, उनको नींद न आने की भी समस्या होती है। उल्टे सीधे विचार, थाट जिसे कहते हैं निगेटिव थाट, उसके मन में आने लगते हैं। दोस्तों, चंद्र पर्वत अगर दबा हुआ है, विकसित नहीं है, उन्नत नहीं है, और इस चंद्र पर्वत पर क्रॉस का निशान बन जाए, इस चंद्र पर्वत पर क्रॉस का निशान बन जाए, तो यह बहुत दुर्भाग्यशाली निशान माना जाता है। पहली बात तो चंद्र पर्वत दबा हुआ है, विकसित नहीं है, और ऊपर से उस पर क्रॉस का निशान, महाअशुभ माना जाता है। मित्रों, चंद्र पर्वत पर क्रॉस का निशान डिप्रेशन, मानसिक अवसाद का सूचक होता है। ऐसे लोगों का मन स्थिर नहीं रहता, मूड स्विंग की समस्या उनको बराबर लगी रहती है। सुबह कुछ तो, दोपहर को कुछ तो, शाम को कुछ। ऐसे लोगों का मन स्थिर नहीं रहता, उनको मानसिक परेशानी लगी रहती है। मन में घबराहट और बेचैनी होना एक्स निशान का प्रमुख लक्षण होता है। मित्रों, जिस भी व्यक्ति के चंद्र पर्वत पे क्रॉस का निशान, एक्स का निशान बन जाता है, उनको घबराहट और बेचैनी अपने जीवन में बराबर महसूस होती है, और नींद न आने की समस्या हो जाती है। चंद्र पर्वत पर क्रॉस का निशान बहुत अशुभ परिणाम देता है, यहां तक कि व्यक्ति अपने आप को हानि तक पहुंचा लेता है, यानी कि उसके अंदर आत्महत्या तक करने की प्रवृत्ति आ जाती है, अपने आप को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति हो जाती है। वहीं जब चंद्र पर्वत पर जाली का निशान बन रहा हो, तो भी ये मित्रों बहुत अशुभ माना जाता है। क्रॉस का निशान और जाली का निशान चंद्र पर्वत पे महाअशुभ माना जाता है, और जीवन में ये निशान व्यक्ति को बहुत परेशानी और समस्याएं प्रदान करते हैं। चंद्र पर्वत पे तिल दाग धब्बे का निशान हो तो व्यक्ति को बहुत मानसिक पीड़ा होती है, अवसाद होता है। तिल दाग धब्बे का निशान चंद्र पर्वत को दूषित कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है, चंद्रमा के गुणों को कम कर देता है और अशुभता को बढ़ा देता है, यानी गुणों को कम कर देता है और अशुभता दुर्गुण बढ़ जाते हैं। वहीं जब चंद्र पर्वत पर स्टार का निशान बन रहा हो, तो यह भी अच्छा नहीं माना जाता। मानसिक परेशानी तथा शारीरिक परेशानी बहुत प्रदान करता है। मित्रों, स्टार का निशान चंद्र पर्वत पे, धन के लिए तो ठीक है मित्रों स्टार का निशान, लेकिन व्यक्ति को शारीरिक परेशानी बहुत होती है, विशेष तौर पे पेट संबंधी समस्या और पाइल्स से व्यक्ति जो है बहुत परेशान होता है अपने जीवन में। तो स्टार का निशान भी बहुत अशुभ माना जाता है, जो व्यक्ति को पीड़ा प्रदान करता है। दोस्तों, चंद्र पर्वत के अलावा हमारे हाथ की मस्तिष्क रेखा का भी प्रमुख रोल होता है मानसिक तनाव और डिप्रेशन में। अगर हमारे हाथ में एक अच्छी सबल मजबूत मस्तिष्क रेखा होती है, तो हम मस्तिष्क से मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। वहीं अगर मस्तिष्क रेखा में दोष उत्पन्न हो रहा है, तो हमें मानसिक तनाव हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, क्योंकि मस्तिष्क रेखा हमारे दिमाग के बारे में, दिमागी क्षमता के बारे में, हमारे सोच के बारे में बताती है। एक स्थिति मैं आपको बता रहा हूं जो बहुत मानसिक पीड़ा व्यक्ति को प्रदान करती है। मित्रों, मस्तिष्क रेखा की एक स्थिति मैं आपको बता रहा हूं मित्रों, जो व्यक्ति को बहुत मानसिक पीड़ा देती है। जब भी मस्तिष्क रेखा आगे चलते हुए एकदम से
चंद्रमा के पर्वत की तरफ झुक जाए। मस्तिष्क रेखा चलते हुए एकदम से चंद्रमा के पर्वत की तरफ झुक जाए और मस्तिष्क रेखा के अंत में क्रॉस की स्थिति बन जाए तो यह बहुत खराब होता है। ऐसी मस्तिष्क रेखा व्यक्ति को अत्यंत मानसिक परेशानी देती है, मानसिक पीड़ा देती है, उसकी याददाश्त कमजोर हो जाती है। जिनकी मस्तिष्क रेखा इस प्रकार की होती है, मन स्थिर नहीं रहता और व्यक्ति सोचता विचारता ज्यादा है, व्यक्ति कल्पना की दुनिया में रहता है, यथार्थ की दुनिया में वो कम रहता है। अगर ऐसी मस्तिष्क रेखा व्यक्ति को जबरदस्त डिप्रेशन देती है। अगर ऐसी स्थिति आपके हाथ में बन रही है तो आपको नित्य भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय का 108 बार प्रतिदिन जाप करना चाहिए और सोमवार का व्रत करना चाहिए। सोमवार के दिन भगवान शिव को जल, सफेद फूल और बेलपत्र अर्पित करना चाहिए और विधिवत तरीके से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों, नमस्कार।